प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धीरज कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, दयाल सिंह कॉलेज करनाल। आज हम जैन धर्म की उत्पत्ति, शिक्षा, प्रसार आदि के विषय में चर्चा करेंगे। जैन धर्म की जानकारी हमें जैन साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें जैन साहित्य में हम देखते हैं 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 सेद सूत्र, 4 मूल सूत्र व विविध ग्रंथ। इसके साथ साथ हम देखते हैं इसमें पृष्टि पर्व, भद्रभव चरित्र, बृहद कल्प सूत्र भाष्य, वसुदेव हिंदी, कालिका पुराण कोश आदि से हमें जैन धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। जब हम जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है वो भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी धार्मिक आंदोलनों की शताब्दी मानी जाती है। इस समय के दौरान विभिन्न स्थानों पर धार्मिक विचारों का सूत्रपात हुआ, जैसे यूनान में पाइथागोरस, ईरान में जोरास्टर और चीन में कन्फ्यूशियस तथा भारत में जैन तथा बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को यदि ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक उथल पुथल का युग था। ईश्वर के रूप, मोक्ष के सर्वोत्तम साधन को लेकर विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ। प्रचलित ब्राह्मण धर्म में व्यवहारिक पवित्रता की अपेक्षा जटिल कर्मकांड और बलिदानों पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। वैदिक युग की सरल पूजा निर्जीव रूढ़िग्रस्त पद्धति में परिवर्तित होकर पतनोन्मुख यानी पतन की ओर अग्रसर हो गई थी, जो आत्मा की आध्यात्मिक भूख मिटाने के लिए सर्वथा अपर्याप्त थी। यज्ञ का खर्चीला और दिखावटी होना गृहस्थों को दुस्सह एवं दुष्कर सिद्ध हुआ। यज्ञों में बलि देने के लिए विवेक रहित पशुवध की क्रूरता बहुतों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। अतएव जनता मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे सुंदर मार्ग की खोज की प्रतीक्षा में आतुर होने लगी थी। ब्राह्मणों ने समाज की आध्यात्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वास्तव में एक अधिकार स्थापित कर लिया था, जो हित अहित का ध्यान छोड़कर समाज को लूटता था और घोर अंधविश्वास को प्रोत्साहन देता था। ब्राह्मणों का यह प्रभुत्व और सांप्रदायिक गर्व क्षत्रिय शासक वर्ग के लिए विशेष कष्टदायक था। उन्होंने अपने आप को प्रभुता के पद से हटाए जाते हुए पाया। अतएव उनमें उस प्रचलित धर्म के प्रति जिसने उन्हें समाज में निम्न स्थान प्रदान किया था, द्वेष की भावना उत्पन्न हुई। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजघराने के महावीर और बुद्ध नामक 2 क्षत्रियों द्वारा किया गया। सुधार आंदोलन की विशेषता मगध और निकटवर्ती प्रदेशों में सक्रिय था और वास्तव में यह कर्मकांड एवं पशु बलि के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। अब हम जैन धर्म में तीर्थंकर और महावीर स्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर उनको कहा जाता है जिन्होंने अपनी जितेंद्रियों यानी इंद्रियों पर महारत हासिल कर ली हो, यानी जितेंद्रिय ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ऐसे महात्माओं को तीर्थंकर की उपाधि दी जाती थी। तीर्थ का अर्थ है वह निमित्त जो मनुष्य को भव सागर के पार उतारती है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पहले 23 तीर्थंकर और हुए हैं। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म पार्श्वनाथ की मृत्यु के 250 वर्ष बाद हुआ था। 250 वर्ष बाद वैशाली के निकट कुंडकराम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशिला था, जो वैशाली के चेतक की बहन थी। इनका विवाह यशोदा से हुआ था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जिसका विवाह जमाली से हुआ था। 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद
जमरिका ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके कारण उन्हें केवलिन कहा गया। अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण महावीर स्वामी जिन कहलाए। 72 वर्ष की आयु में यानी 468 ईसा पूर्व के निकट पावा में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम जैन धर्म के सिद्धांत यानी शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांत में जो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है वो है मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण अथवा मोक्ष की उपलब्धि प्राप्त करना है, या मोक्ष को इन्होंने अपने सिद्धांत में सबसे प्रथम स्थान दिया है। इस मोक्ष के संबंध में महावीर ने उपदेश दिया। उनका मंतव्य था कि मानव सहज ज्ञान से अनभिज्ञ रहने के कारण पाप करता है और यह पाप ही उसे आवागमन या पुनर्जन्म के चक्कर में फंसा देता है। अतः मुक्ति आवश्यक है। मुक्ति की प्राप्ति अथवा जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए मानव को सिद्धशील होना आवश्यक है और उसे कठोर साधना एवं समय की आवश्यकता है। सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ही मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। जैन धर्म का जो दूसरा सिद्धांत है वो है त्रिरत्न का दर्शन। इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए संयम और सांसारिक सुख के त्याग के अतिरिक्त 3 रत्न भी कहा जाता है। ये जो 3 रत्न है इसमें है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक व्यवहार। महावीर ने उपदेश दिया कि भौतिक बंधन से आत्मा की मुक्ति के लिए अच्छे विश्वास, अच्छे ज्ञान और अच्छे व्यवहार की आवश्यकता है। सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तीर्थंकरों में पूर्ण विश्वास करना चाहिए और सद्व्यवहार से समस्त प्राणियों को प्रसन्न रखना चाहिए। त्रिरत्न उनके नैतिक उपदेश भी माने जाते हैं। महावीर ने इन 3 रत्नों को यानी इन त्रिरत्नों को अपने अनुयायियों के लिए अपनाना आवश्यक बतलाया था। यदि हम इन त्रिरत्नों को ध्यान से देखें तो हम इसमें देखते हैं सम्यक दर्शन का अर्थ है कि जैन तीर्थंकरों में विश्वास रखना और सत्य के प्रति श्रद्धा रखना। सम्यक ज्ञान इसका अर्थ होता है सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, और सम्यक चरित्र इसका अभिप्राय है इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। अगला जो सिद्धांत है वो है 5 महाव्रत। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 सिद्धांतों को दिया था। जो उनके सिद्धांत थे उसमें 4 सिद्धांत थे जिस पर चलकर मनुष्य मोक्ष प्राप्ति कर सकता था, किंतु महावीर स्वामी के द्वारा इसमें ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा गया। इन 5 महाव्रतों का पालन करने से आचरण उत्तम होता है और इनका अनुशीलन नैतिक जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। इन महाव्रतों में महावीर ने अहिंसा पर विशेष बल दिया है। इनके तथा इनके अनुयायियों ने प्रत्येक वस्तु में, चाहे वो जड़ हो या चेतन, आत्मा का निवास माना है। पत्थर और पौधे भी उनके अनुसार सुख दुख का अनुभव करते हैं। अतः पक्के जैनी सूर्य अस्त के उपरांत दीपक नहीं जलाते, पानी छाक कर पीते हैं और वस्त्र से नाक ढके रहते हैं। ये जो जैन धर्म में 5 महाव्रत थे वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले इन 5 महाव्रतों में आता है अहिंसा। मन, वचन तथा कर्म से किसी के प्रति असंयत व्यवहार अहिंसा है। स्पष्ट है कि जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर हैं। यहाँ तक कि किसी को मारने तथा हानि पहुंचाने का विचार उत्पन्न होना भी हिंसा है। पैदल चलने या भोजन करने में भी किसी कीट पतंग की हिंसा नहीं होनी चाहिए। सच तो यह है कि जैनियों का कठोर अहिंसावादी सिद्धांत अव्यवहारिकता की सीमा तक पहुंच जाता है। दूसरा जो महाव्रत का सिद्धांत है इसमें हम देखते हैं सत्य वचन।
मनुष्य को सदा सत्य तथा मधुर बोलना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि बिना सोचे समझे ना बोलें। क्रोध और मोह जागृत होने पर मौन रहना चाहिए। डर या हास्य विनोद में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। तीसरा जो महाव्रत का सिद्धांत है उसमें है असत्य। बिना अनुमति के किसी की वस्तु ना तो ग्रहण करना अपेक्षित है और ना ही उसकी इच्छा ही करनी चाहिए। इस संबंध में बिना आज्ञा किसी के घर में जाना, निवास करना या किसी वस्तु का ग्रहण करना वर्जित है। अब हम अगले महाव्रत की बात करते हैं। इसमें आता है ब्रह्मचर्य। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भिक्षुओं के लिए अनिवार्य था। इसके लिए किसी नारी से वार्तालाप, उसे देखना, उससे संसर्ग करने का ध्यान रखने की भी मनाही है। पांचवा जो महाव्रत है वो है अपरिग्रह। भिक्षुओं के लिए किसी प्रकार के संग्रह करने की प्रवृत्ति वर्जित है। यानी जो भिक्षुक है वो किसी भी प्रकार की संपत्ति अपने पास संग्रह नहीं कर सकता था। संग्रह से आसक्ति की भावना बढ़ती है। धन, धान्य, वस्तु, आभूषण सभी का त्याग अपेक्षित है। गृहस्थ्य जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी इन व्रतों की व्यवस्था है, किंतु इनकी कठोरता में पर्याप्त कमी की गई है और इसलिए इन्हें अनुव्रत कहा जाता है। जैन धर्म में अगला जो सिद्धांत है वो है कठोर तप और उपवास। जैन धर्म की शिक्षा का प्रधान अंग कठोर तपस्या और उपवास भी है। जब हम देखते हैं महावीर स्वामी ने घोर तपस्या की थी तो उन्होंने कठोर व्रत का अनुपालन किया था। महावीर ने यह उपदेश दिया कि शरीर को कष्ट देने से और नियम पूर्वक उपवास करने से मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है। उनके अनुसार सत्य की प्राप्ति कठोर तप से ही संभव है। जब तक शरीर को तप में साधा नहीं जाएगा तब तक सत्य जानना असंभव है। महावीर को भी कठोर तप से ही सत्य की उपलब्धि हुई थी। यौगिक प्रक्रियाओं और आमरण अन्न त्याग का इसलिए जैन धर्म में महत्व दिया जाता है। महावीर का विश्वास था कि तप और संयम से आत्मा को शक्ति मिलती है और निकृष्ट प्रवृत्तियां दबी रहती हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है वेद अप्रामाणिक हैं। महावीर ने वेदों की सत्ता और प्रामाणिकता को अस्वीकार कर दिया था। वेदों द्वारा निर्मित यज्ञ, बलि आदि को इन्होंने व्यर्थ बतलाया। इसलिए जैनियों ने यज्ञों को घोर हिंसा का साधन स्वीकार किया और उनके उन्मूलन के लिए आह्वान किया। इन्होंने कर्मकांड की भी आलोचना की और उसे मिथ्या माना। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यज्ञों और मंत्रों से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती बल्कि धन और समय का विनाश होता है। इसलिए इन्होंने सत्कर्म और सदाचार को जीवन के लिए आवश्यक बतलाया और यज्ञ, बलि और कर्मकांड तथा पुरोहितवाद का इन्होंने घोर विरोध किया था। अगला जो सिद्धांत है वो है ईश्वर की सत्ता पर अविश्वास। महावीर ने ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास प्रकट किया। उनके अनुसार विश्व का उत्पादक और पालक स्वरूप कोई शक्ति नहीं। उनके अनुसार ईश्वर जीव में निहित है। निहित शक्तियों का उच्चतम, श्रेष्ठतम और पूर्णतम व्यक्तिकरण है। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य की आत्मा में जो कुछ महान है और जो शक्ति तथा नैतिकता है वही भगवान है। इस तरह उन्होंने ईश्वर के संबंध में एक नई मौलिक परिभाषा प्रदान की थी। अगला जो सिद्धांत है वो है सामाजिक पृष्ठभूमि। जैन धर्म में सामाजिक जीवन की अच्छाई के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। सामाजिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए महावीर स्वामी ने विवाह का निषेध किया और ब्रह्मचर्य पर बल दिया। अनुयायियों को नंगन रहने का आदेश दिया ताकि
उनकी मनोवृत्ति एक राह पर चलकर स्थिरता प्राप्त कर सके। शील तथा नम्रता को जीवन के लिए आवश्यक कहा गया। उन्होंने कर्म फल पर विश्वास किया और इसलिए सत्य कर्म करने का परामर्श दिया। उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाई और ऊंच नीच और छोटे बड़े का भेदभाव दूर करने का भी उन्होंने प्रयास किया था। अगला जो सिद्धांत है वो है दार्शनिक पृष्ठभूमि। जैन धर्म ने गूढ़ दर्शन भी दिया। इनके अनुसार आदि समय से ही पृथ्वी अपने ही तत्वों एवं शक्ति के आधार पर निरंतर चलती रहती है। तत्व 6 माने गए हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव चेतना को माना गया जो करता है और सुख दुख का अनुभव करता है। कर्म और जीव में तादात्म्य संबंध है। कर्म के नाश के बाद ही जीव को मुक्ति मिलती है। कर्म का विनाश त्रिरत्नों को अपनाने पर ही संभव है। अब हम जैन धर्म के प्रसार के विषय में चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म कौशल, विदेह, मगध आदि राज्यों और उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में लोकप्रिय हुआ था। जैन संघों और प्रचारकों ने उसके प्रचार में सहायता प्रदान की थी। क्षत्रिय शासकों और कुछ गणतंत्रीय राज्यों ने इसे संरक्षण प्रदान किया। उसके पश्चात जैन धर्म का प्रसार का मुख्य आधार जैन धर्मावलंबियों का भारत के विभिन्न प्रदेशों में जाकर बसना था। इस प्रकार जैन धर्म का प्रसार उड़ीसा, दक्षिण भारत, मथुरा, उज्जैनी, जूनागढ़ और गुजरात तक हुआ था। मौर्य तथा गुप्त वंश के शासनकाल के मध्य में जैन धर्म पूर्व में उड़ीसा से लेकर पश्चिम में मथुरा तक फैला हुआ था, परंतु बाद के समय में इसके प्रमुख स्थान काठियावाड़, गुजरात और राजस्थान का कुछ भाग तथा दक्षिण भारत में मैसूर तथा हैदराबाद रहे। जैन धर्म का समर्थन करने वाले शासकों में चंद्रगुप्त, कलिंग का शासक खारवेल, गुजरात के शासक कुमारपाल और सिद्धराज तथा दक्षिण भारत के गंग और कदम वंश के विभिन्न शासकों ने जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब हम जैन धर्म के प्रसार के कारणों पर चर्चा करेंगे। यदि ध्यान से देखें तो प्रारंभ में जैन धर्म जैसे शुरू होता है ये एक लोकप्रिय धर्म के रूप में उभरता है। यद्यपि बाद में बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म की तुलना में ये खड़ा ना हो सका। इसके बावजूद भी भारत में जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या अधिक थी। प्रारंभिक काल में जैन धर्म की लोकप्रियता के निम्न कारण रहे। महावीर ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा में दिए थे। जैन धर्म ने जाति भेद को स्वीकार नहीं किया था और स्त्रियों को भी अपने संप्रदाय में सम्मिलित किए जाने की सुविधा प्रदान की थी। जैन धर्म ने कर्मकांड, यज्ञ आदि का विरोध किया और व्यक्ति के नैतिक आचरण पर बल दिया और इस प्रकार जनसाधारण के सम्मुख एक सरल और व्यवहारिक धर्म उपस्थित किया तथा जैन संघों और जैन भिक्षुओं ने भी इसके प्रचार में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न राजवंशों का इसे संरक्षण भी प्राप्त हुआ। इस संरक्षण के कारण ही ये अपना प्रसार दूर दराज के क्षेत्रों तक कर पाए थे। महावीर स्वामी के तत्कालीन वज्जी, लिच्छवी तथा मगध के राजवंशों से पारिवारिक संबंध थे। मगध के शासक अजातशत्रु का पुत्र उदयन श्रद्धालु जैन था। संभवतः नंद वंश के शासक जैन धर्म से प्रभावित थे और चंद्रगुप्त मौर्य अपने बाद के समय में जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी में कलिंग शासक खारवेल जैन धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाला हुआ था। कुषाण नरेशों के काल में जैन धर्म मथुरा में फला फूला तथा
6वीं सदी तक राजस्थान और गुजरात में भी फैला। 5वीं से 12वीं सदी तक दक्षिण भारत के गंग, कदंब, चालुक्य और राष्ट्रकूट शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया और 11वीं सदी में गुजरात में ये प्रभावपूर्ण बना रहा। मुख्यतः शासक सिद्धराज और कुमारपाल के समय में इन सभी ने जैन धर्म के प्रसार में भाग लिया था। अब हम जैन धर्म के संप्रदायों के बारे में बात करेंगे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म मुख्यतः 2 भागों में विभाजित हो गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। इनमें महावीर जी स्वामी के जीवन की घटनाओं, स्त्रियों के द्वारा निर्वाण प्राप्त करना, जैन मुनियों के द्वारा लिए जाने वाले भोजन आदि के बारे में कुछ अंतर है, परंतु मुख्य अंतर वस्त्र पहनने अथवा ना पहनने का है। इसमें भी यह अंतर जनसाधारण में नहीं है, अपितु जैन मुनियों के संबंध में है। श्वेतांबर जैन मुनि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर जैन मुनियों के लिए नंगन रहना आवश्यक है। यह विभाजन कब और किस प्रकार हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वानों के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने नंगन रहने के लिए कहा था, किंतु वर्धमान महावीर स्वामी ने नंगन रहने की व्यवस्था दी थी, जबकि 23वें तीर्थंकर ने कहा था कि मनुष्य को नंगन रहने के लिए उन्होंने मना किया था। कुछ विद्वानों के अनुसार इस कारण जैनियों में यह अंतर महावीर के समय में ही आया था, परंतु संभवतः यह विभाजन महावीर की मृत्यु के 200 वर्ष पश्चात हुआ था। जैसा कि अधिकांश विद्वान कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्ष तक मगध में गंभीर अकाल पड़ा था, जिसके कारण चंद्रगुप्त जैन मुनि भद्रबाहु के साथ पाटलिपुत्र में जैनियों की प्रथम सभा बुलाई। भद्रबाहु के साथ मैसूर चला गया था और मगध में रह गए जैन मुनि स्थूलभद्र ने धर्म ग्रंथों के खो जाने के भय से पाटलिपुत्र में जैनियों की प्रथम सभा बुलाई, जिसमें 14 पूर्वों और 12 अंगों में संकलित किया गया तथा साथ ही साथ श्वेत वस्त्र पहनना भी आरंभ कर दिया। जब भद्रबाहु के अनुयायी दक्षिण भारत से मगध में वापस आए, तब उन्होंने मगध के जैनियों को श्वेत वस्त्र धारण करते हुए पाया और उन्होंने इसका विरोध किया। जब आपस में कोई समझौता ना हो सका, तो जैन संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर नामक 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। बाद में दिगंबरों ने 12 अंगों को भी प्रमाणिक धार्मिक ग्रंथ मानने से इनकार कर दिया था। अब हम जैन धर्म के पतन के बारे में बात करेंगे। भारत में जैन धर्म का पर्याप्त विस्तार हुआ, यद्यपि वह बौद्ध धर्म की भांति संपूर्ण भारत में ना फैल सका। अब भी भारत में जैन धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में हैं, परंतु उनका प्रभाव क्षेत्र पर्याप्त सीमित हो चुका है। बौद्ध और हिंदू धर्म का विरोध, महावीर की मृत्यु के पश्चात महान जैन प्रचारकों का अभाव, जैन धर्म का 2 शाखाओं में विभाजन, बाद के समय में महान सम्राटों का संरक्षण प्राप्त न होना, उत्तर भारत में गुप्त शासकों के समय में और दक्षिण भारत में चोल तथा चालुक्य शासकों के संरक्षण में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, बाद के राजपूत शासकों के संरक्षण का अभाव आदि जैन धर्म के पतन के प्रमुख कारण बने थे। अब हम जैन धर्म के भारतीय संस्कृति में सहयोग पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म का प्रभाव हमें साहित्य और कला के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। यहाँ हम सबसे पहले साहित्य क्षेत्र की बात करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में जैन धर्म ने अपनी महत्वपूर्ण देन दी है। इसने मागधी भाषा को अपनाया, जिसके फलस्वरूप इस भाषा का विकास और प्रसार हुआ। कालांतर में यही भाषा अपभ्रंश के नाम से विख्यात हुई, जिसे आगे चलकर अनेक प्रांतीय और क्षेत्रीय भाषाओं का जन्म हुआ। इस तरह
जनभाषा का विकास कर इस धर्म ने साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा की। इस धर्म के अनुयायियों ने साहित्य का प्रणयन भी किया और अमूल्य ग्रंथों में साहित्य का भंडार भरा। इस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, जिसकी रचना संस्कृत में की गई है। इसके 3 भाग हैं। प्रथम भाग में 23 तीर्थंकरों का जीवन वर्णन है, दूसरे में जैनियों के आचरण और व्यवहार संबंधी नियम है और तीसरे में जैन गांधारों का क्रमानुक्रम वर्णन किया गया है। पृष्टि पर्व नामक दूसरा जैन ग्रंथ है। यह अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसके अतिरिक्त पंचाशीतिकाय सार, संयम सार, नियमासार, प्रवचनसार नामक 4 ग्रंथ हैं, जिनका लेखन कार्य आचार्य कुंद ने किया था। जैन साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। जैनियों ने विशाल नाट्य ग्रंथों, महाकाव्यों, पुराण, कोश और व्याकरण का भी प्रणयन किया है या इनकी रचना की है। तमिल साहित्य में भी जैनियों का युगों तक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तमिल साहित्य की महत्वपूर्ण कविता जीवक चिंतामणि जैनियों की ही देन है। तिरुवल्लुवर का कुराल तमिल साहित्य की उत्तम कृति है, जिसका रचना एक जैनी ने की थी। बिशप काल्डवेल ने इस ग्रंथ में जैन धर्म की गंध का अनुभव किया है। प्राचीन तमिल व्याकरण और अतिमल कोश जैन लेखकों की कृतियां मानी जाती हैं। यदि हम कला के क्षेत्र में जैन धर्म की देन को देखें तो हम इसमें देखते हैं कि जैन मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिनमें तीर्थंकरों की मूर्तियां रखी गई हैं। भिक्षु गृहों और गुफाओं का भी निर्माण किया गया है, जिनमें भिक्षुओं का निवास होता था। उनके इन आवासों का पता आज भी उदयगिरी की सिंह गुफा, एलोरा के इंदसभा, अवकुंडी, पुलितान, आबू पर्वत, गिरनार, पार्श्वनाथ पहाड़ी के भग्नावशेषों, जोधपुर में रणपुर, बुंदेलखंड में खुजाराओं, घंटाई और आदिनाथ मंदिर और चित्तौड़ आदि में मिलता है। दक्षिण भारत में जैनियों के भव्य मंदिर श्रवणबेलगोल, मुद्राविद्री और गुरुवाचकेरी में आज भी मौजूद हैं। जैनियों के ऐसे मंदिरों के चिन्ह आज भी हमें मिलते हैं, जिनके ध्वजावशेषों पर मस्जिदें खड़ी की गई हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, दिल्ली का कुतुब मीनार, कनौज, धार तथा अन्य स्थानों पर बने भवन। कलिंग, पावापुरी और राजगृह में भी जैन कला के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।